हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों आज हम एक नई सीरीज रेस यानी दौड़ चालू करेंगे। इस दौड़ के वीडियो में आपको बहुत एग्जाम में हेल्प मिलेगी क्योंकि कंपटीशन लेवल में ये एग्जाम में आते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से लड़का इसको छोड़ देता है और कर नहीं पाता है। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, इसकी पूरी सीरीज को देखें। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5-6 पार्ट्स में बन जाएगी और मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप जैसे ही पूरी सीरीज खत्म करेंगे आप 100% ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिसका ना कर पाए। तो दोस्तों चलिए बिना समय बर्बाद करें आपको लेके चलते टॉपिक पे। क्या है टॉपिक दोस्तों? हम लोग ये टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। हम आज 1-2 टाइप खत्म करेंगे पूरे जितने हो पाएंगे, जिसमें कहा है, मेरी बातों को आराम से सुनते जाइएगा, कॉपी और पेन को लेकर सवालों को नोट करते जाइएगा, सारे टाइप खत्म कर लीजिएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। 100 मीटर की एक दौड़ में 100 मीटर की एक दौड़ हुई जिसमें ए ने बी को 20 मीटर या 4 सेकंड से हराया। तो कॉन्सेप्ट वही है कि दौड़ हुई, जब ए पहुंचा तो बी को पता चला कि भाई मैं हारा हूं 20 मीटर से। किससे हारा हूं? 20 मीटर से हार गया हूं। और जब बी पहुंचा होगा ए के पास में, मेरे प्यारे बच्चों, तो ए ने बी से कहा भाई तू तो 4 सेकंड बाद पहुंचा है यहां पे। तो इससे मैंने पहले भी बताया कॉन्सेप्ट कि 20 मीटर की दूरी को पूरा करने के लिए बी को 4 सेकंड का वक्त लगता है और पूरी दौड़ जो है वो 100 मीटर की है मेरे प्यारे बच्चों। 20 मीटर के लिए 4 सेकंड, तो ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए। 4 पंचे आपका 20 सेकंड। तो 20 सेकंड लगेंगे 100 मीटर की दूरी को पूरा करने के लिए बी को। अच्छा, बी जिस दौड़ को 20 सेकंड में पूरा करेगा उससे 4 सेकंड कम लेगा ए, क्योंकि 4 सेकंड पहले हराता है, उसको सवाल में दिया गया है। अब आप कुछ नहीं करिए, 20 में से 4 घटा दीजिए तो ए इस पूरी दौड़ को कितनी देर में खत्म करेगा मेरे प्यारे बच्चों? 16 सेकंड में इसको खत्म कर देगा। बहुत आसानी से आ गया दोस्तों। आपको ये प्रश्न और समझ में आए इसलिए एक और लेते हैं हम और आपको करके दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न हमने और लिया है। 1 किलोमीटर की दौड़ हुई, उसमें ए ने बी को 25 मीटर या 5 सेकंड से हराया, तो इस दौड़ को ए कितनी देर में खत्म करेगा? ये आपका प्रश्न था। जैसे वही बात हुई, मैं फिर से वही ग्राफ बनाऊंगा जिसमें ए जब पहुंच जाएगा तब बी उससे कितनी मीटर की दूरी पे है। तो आप मेरे से कहेंगे कि ए जो है पहुंच चुका है तब बी 25 मीटर की दूरी पे था। ये रेस बी खत्म ही करा है और जैसे पहुंचा ए के पास तो ए अपनी बखान करने लगा और कहने लगा, देख भाई मैंने तुझे 5 सेकंड से हराया भी है। तो 5 सेकंड का वक्त लगा, यानी यहां से यहां तक के लिए जो वक्त लगा है वो 5 सेकंड का लगा है। तो आप जानते हैं 25 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए बी ने 5 सेकंड का समय लिया। तो पूरी रेस जो है वो 1 किलोमीटर की, ये मीटर में तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और ये इसका अगर हम देखें कितना गुना हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो 25 को 40 गुना है। आप ऐसे मत निकालिए, तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। पूछा गया है आपका 1000 मीटर का, बताया गया आपको 25 मीटर के बारे में और इसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेकंड। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 5 चौको 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, यानी आपका 20 यानी 200 सेकंड का समय लगेगा। वैसे 40 गुना था, इसको भी 40 गुना कर देते तब भी आ जाता है, इतना बड़ा फर्क नहीं, यूनिटरी मेथड है। तो 200 सेकंड में बी ने इस रेस को खत्म किया। जब उसने ए को ये बात बताई थी तो ये कह रहा मैं तो तेरे से 5 सेकंड पहले पहुंच गया हूं, यानी ए ने इस दौड़ को कितनी देर में खत्म किया होगा? ए ने इस दौड़ को, तो हम सबको पता है, 5 सेकंड पहले खत्म करा और बी ने 200 सेकंड लिए, तो 200 सेकंड में से हम 5 माइनस कर देंगे तो 195 सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ये 5 लिखा है, 195 सेकंड इसका उत्तर आ गया बहुत आसानी से। तो दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं और आपको समझाते हैं, इस टाइप में अगर दिक्कत हो भी रही होगी तो उससे क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिएगा दोस्तों, एक और प्रश्न लिया मैंने
ताकि आपके जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। ए 300 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 मीटर से या 5 सेकंड से हराया, तो ए ने इस दौड़ को कितनी देर में खत्म करेगा हमें था। तो मैं फिर वही बनाऊंगा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे इस बार। बी ए को हराता है, सॉरी ए बी को जो हराता है वो 15 मीटर से हराता है, और जब बी ए यहाँ पहुँचेगा, जब जैसे दौड़ पे पहुँचेगा तो ए बी को अपने बारे में बताया कि देख भाई मैंने तुझे 5 सेकंड से हराया है। यानी बी समझ गया कि मैं 15 मीटर की दूरी को 5 सेकंड में कवर करता हूँ, तो पूरी 300 मीटर की दूरी को ये इसका कितने गुना है आपका देखेंगे तो ये 20 गुना है, 15 दूनी 30, इसका 20 गुना करेंगे तो 100 सेकंड आ जाएगा। ये यूनिटरी मेथड है, आप ये पढ़ रहे हैं तो ये मान के चल रहा हूँ मैं। रेस आपसे पहले आप जो बच्चे पढ़ते हैं वो आप थोड़ा बहुत यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए, नहीं तो आप फिर वैसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा बहुत 2 4 5 सेकंड, लेकिन हमें एग्जाम में सेकंडों बचाने होते हैं। तो 100 सेकंड में बी ने इस रेस को मतलब दिस रेस इज कंप्लीटेड बाय बी इन कितनी देर में, इस रेस को 100 सेकंड में पूरा करा। लेकिन ए इस बात को जानता है, ए ने कहा कि देख भाई मैं तुझसे 5 सेकंड पहले इस रेस को ख़त्म कर चुका हूँ, यानी ए ने इस दौड़ को 5 सेकंड कम में, यानी 100 में से आप 5 घटाएंगे तो 95 सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला टाइप मैंने ख़त्म किया, ऐसे टाइप को पहचान लीजिए, आराम से करिए। अब हम टाइप 2 लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो कैसे हो। देखिएगा दोस्तों, टाइप 2 लिया है, आराम से पढ़िए। देखिए मेरे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, टच बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। देखिएगा, मन से पढ़िएगा ताकि चीज़ें हो पाए और आसानी से सब कुछ हो भी जाएगा। किसी दौड़ में ए की चाल बी की चाल का 1 सही 2/3 गुना है। यदि ए ने इस दौड़ में 60 मीटर का आरंभ दिया बी को, जब ये लिखा है लाइन पढ़िएगा, ए ने इस दौड़ में 60 मीटर का आरंभ दिया बी को, ये लाइन आपको समझनी है, यहाँ चाहे तो अब लिख लीजिएगा बी को, ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिएगा बी को, ठीक है ना। अब तथा लिखा तो तथा लिख लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे चलता है। यदि ए ने इस दौड़ में 60 मीटर आरंभ दिया बी को, इसका मतलब होता है जैसे बी से कहा ए ने जाओ तुम आगे जाके खड़े हो जाओ 60 मीटर, हम शुरुआत से दौड़ेंगे, तुम 60 मीटर आगे से जाके दौड़ो। और जब ये दोनों ऐसा करते हैं तब भी ये दोनों इस दौड़ में एक साथ खत्म कर रहे हैं इस दौड़ को, ये दोनों इस दौड़ में एक साथ खत्म किया है, मतलब इन दोनों जब पहुंचे हैं बी और ए दोनों का टाइम एग्जैक्ट सेम था। तो बताना है कि दौड़ के मैदान की लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स दिस रेस। तो हमें इसमें बताना है कि कितनी लंबाई है रेस कोर्स की। अच्छा, अब एक चीज जानते होंगे कि अगर समय कांस्टेंट है, इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर समय नियत है, अगर समय नियत है तो हम जानते हैं जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो डिस्टेंस का भी होता है। इफ टाइम इज कांस्टेंट देन द रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। और वो कह रहा है ए की चाल बी की चाल की 1 सही 2/3 गुना। 1 सही 2/3 को अगर हम बदलेंगे तो हो जाएगा 1 सही 2/3 को अगर हम बदलें तो 3 × 3 और 2 5, 5/3। यानी अगर बी की चाल को हम 3 माने तो 3 का 5/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तब ए की चाल उस समय कितनी होगी 5, यही मतलब हुआ। तो स्पीड का रेशियो जो निकल आया ए और बी का वो निकला 5:3। मेरे बात समझते जाइएगा और समझते जाके आगे बढ़िएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। स्पीड का रेशियो है 5:3, टाइम हमें कांस्टेंट दे रखा है जिसको हम नियत बोलते हैं। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, बिल्कुल होगा। यानी डिस्टेंस उतनी स्पीड में उतने समय के लिए इन लोगों ने जो रेशियो में तय करी वो भी 5:3 में होगी, हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि इन लोगों ने जो डिस्टेंस कवर करी है उसमें डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस 60 मीटर का है, क्योंकि 60 मीटर का गैप दिया था ए ने बी को, कहा तुम आगे जाके खड़े हो जाओ। यानी दोनों के डिस्टेंस में अंतर हमारे हिसाब से रेशियो में 2 का है और प्रश्नानुसार कितने का है 60 का। तो 2 = 60 के, तो 1 = आपका 30 का,
क्योंकि 2 डिवाइड कर देंगे 30 का, पूरी रेस जो है वो 5 की है। अगर ये b की है तो b 3 है, 3 निकालने के बाद 60 जोड़ना पड़ेगा तब पूरी हो जाएगी, वरना आप ऐसे ही इसमें डायरेक्ट गुणा कर दे तो पूरी दौड़ जो है वो 5 की है। तो 1 बराबर 30 के, तो पूरी रेस कोर्स की लंबाई, रेस कोर्स की लंबाई जो हो जाएगी वो 5 गुणते 30 हो जाएगी, यानी 150 मीटर का दौड़ था। देखा दोस्तों, बहुत आसानी समझ में आया। ये टाइप 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप बताइए, उसको सुधारा जाएगा, ठीक है ना, मेहनत की जाएगी। एक मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, अब और इसका क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए और देखते हो कैसे होगा। आइए दोस्तों देखिएगा दोस्तों, इसमें हमने एक और प्रश्न लिया ताकि आपको और समझ में आ जाए। मैंने बोला किसी दौड़ में ए की चाल बी की चाल का 1 सही 3/8 गुना है। द स्पीड ऑफ ए इज 1 होल 3/8 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ बी। यदि ए ने इस दौड़ में 120 मीटर का आरंभ बी को दिया, इफ ए गिव्स स्टार्ट टू बी ऑफ 120 मीटर, और इस दौड़ में दोनों एक साथ पहुंचे, एक दौड़ साथ में खत्म करिए, इफ दे फिनिश दिस रेस टुगेदर एट सेम टाइम, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस को, तो हमें दौड़ के मैदान की लंबाई बतानी है। तो हम अभी बदल कर आए हैं कि पता कराएं कि टाइम अगर कांस्टेंट होता है मेरे बच्चों, टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो आपका डिस्टेंस का होता है। तो यहां हमने मान लिया कि ए की स्पीड का कितना दे रखा है, 1 होल 3/8। अगर हम इसको फ्रैक्शन से बदल लेंगे, मिक्स में है ये, तो 8 1 जा 8 3 11/8 हम मान लेते हैं। बी की चाल 8 है, तो 8 का अगर 11/8 करोगे तो ए की चाल कितनी आ जाएगी आपकी, 11 आ जाएगी, ठीक है ना। इसका 11 करेंगे तो हो जाएगा। और जो आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे हिसाब से देखिएगा ए 11 चला है तो बी 8 चला है, क्यों, क्योंकि उसको स्टार्ट मिला था ना 120 मीटर का, ये कम चला था। तो हमारे हिसाब से 3 यूनिट, उसके हिसाब से 120 यूनिट, एक बराबर कितने यूनिट के, तो आप कहेंगे सर 40 यूनिट के। पूरी लंबाई ए ने कवर करी है 11, तो एक बराबर आपके 40 के, तो 11 बराबर पूरी रेस कोर्स की लंबाई 11 चौको 44, 440 मीटर हो गया। बहुत आसानी से आ गया। अब हम टाइप 3 पढ़ेंगे दोस्तों और दिखाते हैं वो कैसे होता है। ये चलिए देखिएगा दोस्तों, एक सवाल लिया टाइप 3 में हमने, एक किलोमीटर की दौड़ में ए इसे 3 मिनट में तथा बी इसी दौड़ को 3 मिनट 20 सेकंड में पूरी करता है। तो बताओ ए ने बी को कितनी दूरी से हराया। इंग्लिश में बोले, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए फिनिश दिस रेस इन 3 मिनट वाइल बी इन 3 मिनट 20 सेकेंड। सो एट व्हाट डिस्टेंस ए डिफीटेड टू बी। कितनी डिस्टेंस में ए ने बी को हराया, कितनी डिस्टेंस से हराया। तो देखिएगा, ए ने इस दौड़ को 3 मिनट में पूरा कर लिया भाई, यहां से चालू करा और यहां तक खत्म करा, आपका ए आ गया 3 मिनट में। जबकि बी सेम लेंथ की दूरी को, मतलब रेस को 3 मिनट 20 सेकेंड में खत्म करता है, 3 मिनट 20 सेकेंड में खत्म करता है। यानी जब वो 3 मिनट पे होगा यहां पर, तो कहीं कुछ पीछे होगा, तब तक ए पहुंच गया है, और बी कहां पर होगा, बी यहां कहीं पर होगा, क्योंकि ये पूरी रेस 3 मिनट 20 सेकंड में खत्म करता है। यानी 20 सेकंड की दूरी जब बची होगी तब वह ए तो पहुंच गया होगा, और 20 सेकंड बाद वो, यानी 3 मिनट में अनाउंसमेंट हो गया होगा। जब ये 3 मिनट पे ए भी होगा तो उस अनाउंसमेंट होगा ए जीत गया है, और इसने देखा हमें 20 सेकंड और लगे वहां तक पहुंचने के लिए। तो जब यहां से यहां तक हुआ, ए ने तभी इसको हराया। यानी 20 सेकंड की दूरी में जितनी दूरी कवर करा होगा बी ने, बस उतनी दूरी से ए ने उसको हराया। ये बात याद रखिएगा। तो अगर हम 3 मिनट 20 सेकंड को अगर हम टोटल सेकंड में बदले, तो 3 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 3 मिनट में 180 सेकंड और 20 सेकंड अलग से, यानी 200 सेकंड पूरा लेता है बी 1 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए। 200 आपका सेकंड लेता है आपकी पूरी, यानी 1000 मीटर की दूरी को पूरा करने के लिए। तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये निकाल ले तो काम हो जाएगा। तो पूछा गया 20 सेकंड के बारे में, बताया गया 200 सेकंड के बारे में, और इनटू वैल्यू कितनी दे रखी है आपका 1000। सॉल्व कर लीजिए 10, और ये आपका आ गया 100 मीटर। कितना आ गया 100 मीटर, यानी 20 सेकंड में वो 100 मीटर पूरी करता है। अब देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यही 20 सेकंड में तो वो पहुंचा है लास्ट में। तो 100 मीटर की दूरी पे जब था, जब उसको सुनाई दे गया कि भैया ये जीत गया, और 20 सेकंड उसने और एफर्ट लगा दिया, तो वो 100 मीटर की दूरी कवर करा। ए ने बी को 100 मीटर की दूरी से हराया।
बहुत आसानी संग आ गया दोस्तों। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएगा। एक और सवाल लेते हैं ताकि अब इसको अच्छे से समझ पाए। चलिए देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आया इसलिए एक क्वेश्चन और लिया गया है। एक 880 मीटर की दौड़ में ए इसे 2 मिनट 24 सेकंड में तथा बी से 2 मिनट 40 सेकंड में पूरी करता है। तो बताओ ए ने बी को कितनी दूरी से हराया। तो आप जान चुके हो कि भाई ये जो 24 सेकंड जब हुए होंगे, 2 मिनट 24 सेकंड ए और बी के लिए, तो ए यहां पर पहुंच गया होगा और बी जो है आपका वो यहां पर होगा। तब हुआ होगा 2:24 पे, ठीक है ना। 2:24 मतलब 2 मिनट और आपका 2 मिनट और 24 सेकंड, आराम से लिख दे रहा हूं, 2 मिनट और 24 सेकंड, ठीक है ना। ये बीते होंगे और ये यहां था तो ये यहां पहुंच गया। बचे हुए जो 16 सेकंड है उसमें ये पहुंचा फिनिशिंग लाइन पर, तब इसका 2 मिनट और 24 सेकंड जब जोड़ देंगे तो 2 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा। ए कहेगा देख भाई मैंने तुझसे 16 सेकंड पहले रेस को पूरा कर लिया। कहेगा ठीक है भाई, यानी 16 सेकंड में जो बी दूरी तय करके आया वही दूरी से ए ने बी को हराया होगा। बस सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। तो यहां पर 2 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं जब बी पहुंचा, यानी 2 मिनट 40 सेकंड में अगर हम देखेंगे तो 1 मिनट में 60, 2 मिनट में 120 और 40 जोड़ेंगे तो 160। 160 मिनट में ये कितनी, 160 सेकंड में, मिनट कह रहा हूं, 160 सेकंड में बी ने कितनी दूरी कवर करी, 880। तो 16 सेकंड में कितनी दूरी करेगा, क्योंकि हमारा मकसद यही निकालने का है, क्योंकि यही दूरी से वह हारा है ए से, इतने समय की दूरी से। तो 16 ऊपर 160 नीचे इंटू वैल्यू 880, काटेंगे तो ये 10 टाइम्स, ये काटेंगे तो 88, यानी 88 मीटर से ये आपने ए ने बी को आपके हराया। बहुत आसानी से आ गया दोस्तों। हम लोग ने आज 3 टाइप पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों टाइप आप कॉपी में लिखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बता दीजिए कि क्या चीज़ इसमें कमी दिखी, तो अगले वीडियो में उसको इम्प्रोवाइज किया जाएगा। दोस्तों ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, अच्छा लगा मेरी मेहनत को सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भगवान आपका भला करे और आप दूसरों का भला करें, और ऐसे ही चलता रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।